खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 15 फरवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 22वें बाब की पहली 4 आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। आमीन। इस 22वें बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह हैकल में मौजूद थे और हैकल में यीशु मसीह के पैगामात का सिलसिला जारी है। 21वें बाब का इख्तिताम इस बात पर होता है कि सरदार काहनों और फरीसियों को यीशु मसीह ने यह समझाना चाहा तमसील के ज़रिया से कि आसमान की बादशाही यहूदियों से लेकर गैर कौमों को दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल ना किया, उसको रद्द किया, बल्कि उसको मसलूब किया। अब इंजील यानी खुशखबरी की तैयारी को एक ज़ियाफत की सूरत में पेश किया गया है जो किसी बादशाह ने अपने बेटे की शादी के मौके पर की। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन। इंजीली अहद मसीह और ईमानदारों के दरमियान शादी का अहद है और ज़ियाफत से मुराद है उसके अहद की सारी बरक़ात जो हमें इस जिस्म में रहते हुए भी हासिल हैं, और जब हम इस जिस्म से निकलकर गैर फ़ानी बदन को हासिल करेंगे तो उस वक्त हम पूरे तौर पर उसमें दाखिल होंगे। अब ये बरक़ात क्या हैं? गुनाह की मुआफ़ी, खुदा की मेहरबानी, ज़मीर का इत्मीनान और पुख्ता बुनियादों पर कायम अबदी ज़िंदगी की उम्मीद। ये उस ज़ियाफत की तैयारियां हैं। अब इस ज़ियाफत के लिए बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं, यानी वाफर मिकदार में खुराक काफ़ी और बेहतरीन लोगों के लिए काफ़ी है। ये मोहब्बत की ज़ियाफत है, मेल मलाप की ज़ियाफत है। ये ज़ियाफत शादमान होने के लिए है। इसका मकसद बाहमी रफाकत है। ये शाही शादी की ज़ियाफत है। ये शादी के मौका पर बादशाह की तरफ से ज़ियाफत है। ये शादी किसी नौकर की नहीं, उसके अपने बेटे की है। फजल के अहद में ईमानदारों के लिए जो इंतजामात किए गए हैं या जो कुछ मुहैया किया गया है वो जलाल के बादशाह के शायान शान है। वो अपनी मानद देता है क्योंकि वो अपना आप दे देता है, और ये रूह के लिए वाकई एक ज़ियाफत है। खुदा के मेहमान बनी आदम है। इंसान क्या है कि उसकी ऐसी इज्जत अफजाई हो, लेकिन फिर भी खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमसे प्यार करता है, हमें वैल्यू देता है, हमारी फिक्र करता है। इसलिए कभी भी उसकी बुलाहट को ना ठुकराएं। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तमजीद और तारीफ करते हैं क्योंकि तू इस लायक है, तू तमाम सजदों के लायक है, तू बुजुर्ग व बरतर है। कादर मुतलक खुदा, गुजरी रात के लिए तेरा शुक्र हो, आज की नई सुबह के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। और मेरी दुआ है कि सारा दिन अपने लोगों की खूब मुहाफ़ज़त फरमा, हर तरह के नुकसान और हादसात से अपने लोगों को बचाना, गुनाह और बदी के ज़ोर से इन्हें महफूज रखना। ऐ खुदा, तेरा खौफ हम सबों की ज़िंदगियों पर हमेशा कायम रहे, ताकि गुफ्तगू में, काम में, किरदार में हम मजबूत होकर हमेशा तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। कादर मुतलक खुदा, मेरी दुआ है कि जो कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से, उस बड़ी कुदरत के वसीला से उन्हें सेहत अता कर, ताकि वो शिफा पाएँ और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।